कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास पेपर रहेगा, पेपर देख लेते हैं। हमारे पास फ्रेंड्स जो पेपर है एचएससी हरियाणा सीईटी सोल्ड पेपर फ्रेंड्स 2023 के 22 अक्टूबर 2023 सेकंड शिफ्ट का फ्रेंड्स हमारे पास पेपर है। और फ्रेंड्स हमने 2025 के सारे पेपर आपको दिखा दिए है, उसको बाकायदा सोल्व भी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पेपर को देख लेते हैं कि ये पेपर सीईटी का क्या क्या कंटेंट पूछा गया था और फ्रेंड्स इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फ्रेंड्स देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो राज्य केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है। तो यह पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, वो भी चंडीगढ़ में। सक्रिय जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को क्या कहा जाता है। तो जैव कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है। तो 21% है। निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो बहादुर शाह जफर इसका सही जवाब हो जाएगा। महासागर की औसत लवणता क्या है। तो 35 भाग प्रति हजार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 14 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित सदस्य को कहा जाता है। तो वार्ड सदस्य यानी पंच कहा जाता है। 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी। तो ये 2019 में नियोजित की गई थी फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति कंट्रोल करता है। तो इसका नाम होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है। तो ये आपके पास है तटीय उड़ीसा का नाम जो है कलिंगा है फ्रेंड्स। कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये रहेगा जम्मू कश्मीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। तो 6 मौलिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का क्या नाम है। दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राउफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जम्मू और कश्मीर का है। कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपने संदेश पहुंचाए थे। तो रहेगा आंसर अशोक। कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया। तो अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंध्र क्या है। तो रंध्र रेफरेंस वाष्पोत्सर्जन। रंध्र क्या है, वाष्पोत्सर्जन। जाइलम जल का परिवहन। फ्लोएम खाद्य तत्वों का परिवहन। मूल रोम जल का अवशोषण। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक हो जाएगा। सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किस कारण होता है। तो ये प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है। तो मधुमेह संचरणीय रोग नहीं है। मलेरिया किससे होता है। तो प्रोटोजोआ से होता है फ्रेंड्स। मलेरिया किससे होता है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से अलग है। तो यहाँ पे हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड अलग हो जाएगा फ्रेंड्स। गूथा हुआ आटा किस कारण से फूलता है। तो ये खमीर ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नलिखित नहीं है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका टीन के डिब्बे। लकड़ी, कागज, ऊन के कपड़े ये तो जैव निर्मित है, लेकिन टीन के डिब्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघ डैश होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो इसका मांसाहारी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बाघ डैश होता है क्योंकि केवल मांस खाता है, तो मांसाहारी इसका हो जाएगा। शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आभूषण बनाने हेतु कठोर बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो सोने को अगर फ्रेंड्स कठोर बनाना है तो इसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूते चमड़े का
मेज लकड़ी की, नोटबुक कागज का, गिलास इस्पात के बनाए जाते हैं। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंदर आते हैं? तो ये शाख यानी शाख, छोटे छोटे पौधे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंधन हो जाता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंधन होता है। देखिए, जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंधन होता है? तो बैंगनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंधन होता है। रक्त में डैश होते हैं और हमारे शरीर में प्रवेश करने रोगाणु के विरुद्ध लड़ते हैं। इसका आएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता आवश्यक है? तो जल और ऑक्सीजन दोनों की जो है विद्यमानता आवश्यक है। बाकी फ्रेंड्स ये इसके रीजनिंग वगैरह मैथ था फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले फ्रेंड्स आप बाकी कंटेंट को एक बार देख लीजिए। फ्रेंड्स मैथ आया था, ठीक है जी। और फ्रेंड्स ये जो थी इसमें ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश का ये लेवल था फ्रेंड्स, ये इंग्लिश यहाँ से पूछी गई थी, तो इंग्लिश देख लीजिए फ्रेंड्स एक बारी। कहता है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इसका है यू में रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका होता है दर दर भटकना, दर दर की ठोकरें खाना। तो यहाँ पे आंसर होगा, इसका बताना था रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट। क्या था फ्रेंड्स? रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ बट नेवर लेट देम सेल्फ बी डिफीटेड। तो फ्रेंड्स यू के साथ हमेशा यूर सेल्फ आता है, देम सेल्फ देम के साथ आता है, ये गलत हो जाएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो इसका आएगा वेट फॉर नन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स फ्रेंड्स TEMPESTUOUS, तो इसका बिल्कुल ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ही वॉज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग द मैच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंटोनिम बताना है, तो अफ्रेड का एंटोनिम होगा कॉन्फिडेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द दो ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच की बात हो रही है, तो अमंग दो से ज़्यादा के लिए आता है, दो के लिए बिटवीन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे